अली की शादी को एक हफ्ता हो गया है। जब वो पहली रसोई बनाई थी तो हर किसी ने उसके खाने की तारीफ की थी। आज रूपाली दूसरी बार अपने रसोई घर में आई है। अरे अरे, तुम क्यों रसोई घर में आ गई हो? तुम जाकर आराम करो ना, मैं बना देती हूँ। अभी तो तुम्हारे मेहंदी भी नहीं उतरे हैं और तुम घर का काम करोगी, सासू माँ गुस्सा करेंगी। तुम जाओ आराम करो, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप घर का सारा काम करती हो, मैं आराम करती रहती हूँ। ये ठीक बात नहीं है। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, मैं कर देती हूँ दीदी। अरे हाँ हाँ, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अरे दीदी, इतना सारा धनिया पत्ता चटनी बनाओगी क्या? हाँ हाँ, चटनी बनाऊंगी दीदी। मैं देखती हूँ रोज घर में धनिया पत्ता की चटनी बनती है। अरे हाँ, हमारे घर में रोज धनिया पत्ते की ही चटनी बनती है। दीदी, आज हम कुछ और चटनी बना ले। मुझे लहसुन की चटनी बहुत अच्छे से बनानी आती है, मैं वही बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इस घर में बस यही चटनी बनती है और कोई दूसरी चटनी नहीं। मतलब दीदी, मैं समझी नहीं। अरे सासू माँ का कहना है बस यही चटनी बनेगी। मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से उन्होंने मुझे यही चटनी बनाना ही सिखाया है और बोलती है कि हमेशा यही चटनी ही बनेगी घर में। जो चाहे तुम बना लो खाने में, पर चटनी बस यही बनती है। दीदी, ये क्या बात हुई? ये तो एक अजीब बात है। ऐसा कुछ नहीं है। सासू माँ को ये चटनी बहुत पसंद होगी इसलिए ऐसा बोलती है। ठीक है, यही चटनी बना लेते हैं, पर मैं साथ में लहसुन की चटनी भी बना देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा चटनी बनाना आता है। आपको तो पता है ना, मैं शेफ बनना चाहती थी। बड़ी बहू दीपाली सीधे सीधे मना कर देती है कि कोई और चटनी नहीं बनेगी, सिर्फ धनिया का ही चटनी बनेगी। इससे रूपाली थोड़ी परेशान हो जाती है और उसे गुस्सा भी आने लगता है। ये क्या बात हुई भला? ये किस प्रकार से बात कर रही है दीदी मुझसे? माँ जी कुछ नहीं बोलेंगी, ये इसका नाटक होगा। मैंने टीवी में देखा है। हाँ, ज्यादातर जेठानी ऐसे ही होती हैं। मुझ पर रोब झाड़ना चाहती है, मुझे अपने नीचे रखना चाहती है ये दबाकर, पर ऐसा नहीं होने वाला। मैं भी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, मैं क्यों इसकी बात सुनूं? जो मेरी मर्जी में आएगी मैं वही करूंगी। मैं कलेश थोड़ी कर रही हूँ, पर ऐसा क्या, ये मुझे मना करने वाली होती कौन है? अरे अरे, तुम ये क्या कर रही हो? इतना सारा लहसुन निकाल लिया है। दीदी, मैं लहसुन की चटनी भी बनाऊंगी। पर रूपाली, माँ जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो कभी भी घर में दूसरा कोई चटनी नहीं बनाती है, बस ये धनिया की चटनी ही बनता है। इसमें थोड़ा सा आमचूर और हरी मिर्च और बस थोड़ा सा गुड़ डालती हैं और कुछ नहीं। ये भी कोई चटनी हुई दीदी? हाँ, इसमें स्वाद है पर मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं तो लहसुन की चटनी ही बनाऊंगी। और इस तरह रूपाली लहसुन की चटनी बनाती है, पर दीपाली बहुत ज्यादा डर जाती है। ये क्या कर रही है? ये चटनी सिलबट्टे में पीस कर बना रही है। क्या स्टाइल है इनका? सासू माँ को इम्प्रेस करना चाहती होगी। करने दो, मुझे क्या। मैंने तो इतना अच्छा मिक्सी में बना लिया है अपना लहसुन की चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट होगा, सासू माँ खाएंगी, बहुत करेंगी। फिर इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बहुत रोब दिखा रही थी मुझे। अच्छा चलो, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे वाह, क्या सुंदर जगह है। मेरा ससुराल कितना सुंदर गांव में है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मैं तो अपने बड़े से शहर को भूल ही गई। सच में कितना सुंदर और बिल्कुल ताजी और इतना निर्मल हवा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो तो, तालाब के किनारे है हमारा घर। कितना सुंदर लग रहा है। ये तालाब तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ, मेरा तो कब से सपना था कि मैं तालाब के किनारे ही घर बनाऊं और उस पर रहूं। देखो तो, भगवान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तालाब के किनारे ही मुझे रख दिया। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। शाम को मैं तालाब के किनारे घूमने जरूर जाऊंगी। अरे अरे, अभी तो माँ जी के आने का समय हो गया है।
चलो मैं ही खाना परोसूंगी। दीदी हमेशा खाना परोसती है, रसोई घर में रहती है। ये सब नाटकबाजी है, मुझे अच्छे से पता है, पर ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। मैं अपनी सासू माँ को अपने मुट्ठी में कर लूंगी। ये मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकती। बड़ी आई। अरे अरे, ये क्या है? ये क्या बनाया है तुमने? हाँ दीपाली, ये क्या चटनी है? माँ जी, मैंने धनिया की चटनी बनाई है, आप उसे चख लीजिए। हाँ हाँ, धनिया की चटनी तो मैं खाऊंगी, पर ये क्या बनाया है तुमने? ये दूसरी चटनी? ये कौन सी चटनी तुमने बनाई है? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? इस घर में सिर्फ धनिया की चटनी ही बनती है। माँ जी, वो क्या है कि रूपाली ने बनाया है, उसे पता नहीं था माँ जी, मैं उसे बोलना भूल गई थी। रूपाली बहू, तुमने ये चटनी बनाया है? हाँ माँ जी, वो धनिया की चटनी है, बहुत ही स्वादिष्ट, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। पर इस घर में और कोई दूसरी चटनी नहीं बनती है, बस यही चटनी ही बनती है। बहू, तुम्हें उसे बोलना चाहिए था। नहीं, ये चटनी नहीं रहेगा, चलो इसे फेंक दो। हाँ, और मुझे कोई भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। दीदी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। पता नहीं क्यों माँ जी इतना गुस्सा हो गई। वैसे मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। रूपाली, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, पता नहीं क्यों मैं जब से शादी करके आई हूँ माँ जी हमेशा यही चटनी ही बनाती हैं और मुझे भी बोलती हैं यही चटनी बनाने के लिए। दूसरा कोई भी चटनी इस घर में नहीं बनता। और तुम्हें पता है, हम लोग तो चटनी को चटनी जैसे खाते हैं, थोड़े से, पर माँ जी तो, हे भगवान, तुमने शायद कभी देखा नहीं। हाँ, एक बड़ा सा मटका है, उस मटके में भरकर चटनी माँ जी खाती है। क्या? और इतनी सारी चटनी आप पीसती हो दीदी? हाँ, पीसना तो पड़ेगा ना, अब माँ जी बोलेंगी तो मना कैसे करूँ? इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी, तुम इतना सारा काम कैसे करोगी? पर दीदी, ये बात तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है मुझे। ऐसा कहाँ होता है? जरूर इसमें कुछ बात होगी, कुछ रहस्य होगा। एक चटनी की वजह से इतना सारा हंगामा, मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात। अब रूपाली के मन में शक बैठ गया कि उसकी सासू माँ का और उस धनिये के चटनी का क्या रिश्ता है। अब वो दिन भर ये सब बैठकर सोचने लगी। वो अपनी सासू माँ से इस बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए जब वो अपने सासू माँ के कमरे में जाने लगी तो वो दूर से देखकर हैरान रह गई। उसकी सासू माँ मंदाकिनी एक बड़े से बर्तन में चटनी खा रही थी और इतना सारा चटनी वो बहुत ही मजे से खा रही थी। सारा चटनी उसने खा लिया। इतना सारा चटनी कोई कैसे खा सकता है? ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई रूपाली। उसने कुछ भी नहीं पूछा, अपने सासू माँ के पास भी नहीं गई। वो चुपचाप बाहर आ गई और तालाब किनारे जाकर बैठ गई। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। इतना सारा चटनी खा गई सासू माँ और घर में सिर्फ धनिया की चटनी ही बनेगी। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। ये क्या चल रहा है इस घर में? ये क्या मिस्ट्री है? तभी वहाँ पर उसकी जेठानी दीपाली आ जाती है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे मुझे भी तालाब के किनारे बैठना बहुत पसंद है। हाँ दीदी, आपको पता है, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा घर तालाब के किनारे ही बना हो। और देखो तो भगवान ने मेरी सुन ली और इतना सुंदर मुझे ससुराल दे दिया। मेरे ससुराल वाले तालाब के किनारे ही रहते हैं। और तुम भी। अब चलो घर में चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। पर दीदी, ये बात तो मुझे अंदर ही अंदर सताए जा रही है। सासू माँ सच में इतना सारा चटनी खा लिया इतने बड़े बर्तन में। मैं देखकर हैरान हो गई। इतना सारा चटनी कैसे खाएगा कोई? अरे ये तो रोज की बात है। हाँ, पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ। तुम्हें पता है, एक दिन घर में चटनी नहीं बना था और उस दिन सासू माँ और ससुर जी में इतना झगड़ा हुआ। बाबा रे, मैं तो पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए चुप रही।
फिर मैंने सासू माँ से एक दिन पूछ ही लिया कि सासू माँ, रोज रोज इतना सारा चटनी आप क्यों खाती हैं और रोज रोज यही चटनी बनाना क्यों जरूरी है। तो उन्होंने ऐसे ही अपसेंट माइंड में बोल दिया कि चटनी नहीं खाऊंगी तो मेरा झगड़ा हो जाएगा तुम्हारे ससुर जी के साथ। बस इतना ही बोला और ज्यादा कुछ नहीं। उस दिन से मैंने कुछ भी पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वैसे सासू माँ बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करती रहती है। मुझे भी उनके व्यवहार और स्वभाव पर आश्चर्य होता रहता है। क्या एक दिन अगर धनिया की चटनी नहीं खाया तो झगड़ा हो जाएगा उनका ससुर जी के साथ? ये क्या अजीब बात है दीदी, ये कैसी पहेली है। मैं तो उलझती जा रही हूँ, परेशान हो गई हूँ। तब से यहाँ तालाब के किनारे बैठकर मैं क्या सुंदरता देखूँ इस जगह की। मैं तो यही सब सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। दीदी क्या राज है इसका, पर्दा उठाना पड़ेगा। अरे मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की है। पता नहीं क्या राज हो सकता है इसका। छोटी बहू रूपाली बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। वो अब अपने सासू माँ पर नजर रखने लगी। एक दिन उसने दीपाली के द्वारा बनाए हुए धनिये की चटनी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया। आज तो चटनी माँ जी के हिसाब से नहीं बना है, देखूंगी मैं क्या होता है। बहू, ये क्या बनाया है तुमने? ये तो कुछ अलग सा लग रहा है, शायद इसमें तुमने कुछ और मिला दिया है। नहीं नहीं माँ जी, आपने जैसे सिखाया है मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है। आप जो जो डालने के लिए बोलती है वही सब कुछ तो डाला है मैंने। धनिया, आमचूर और थोड़ा सा गुड़ और नमक और हरी मिर्च और कुछ भी नहीं माँ जी। नहीं, तुमने इसमें जीरा डाल दिया है। ये क्या कर दिया तुमने? ओह, आज तो मेरी उनके साथ झगड़ा होकर ही रहेगा। छी छी, ये क्या कर दिया तुमने? और सच में उस दिन मंदाकिनी और बलराज का बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है। और ये सब देखकर रूपाली तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये क्या बात है? ये तो अजीब बात है। अगर वो धनिया की चटनी ना खाए तो उनका ससुर जी के साथ झगड़ा हो जाता है। ये क्या बात है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, ये क्या बात है? अब वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। क्या चल रहा है इस घर में? अगर एक दिन धनिया की चटनी माँ जी ना खाए, घर में ना बने तो उनका झगड़ा हो जाता है ससुर जी के साथ। इतना बड़ा झगड़ा, फिर वो कितनी रोती रहती है। अच्छा नहीं लगता है मुझे। कल कितना रो रही थी वो। हाँ, ऐसा कहाँ होता है? ये अजब सी बात है। और इतना सारा चटनी खा जाती है इतने बड़े बर्तन में। ये क्या बात हो सकती है? हाँ, मुझे पता लगाना पड़ेगा। रूपाली इस बात को बहुत ही जानने की कोशिश कर रही थी, हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था। वो कुछ भी नहीं जान पा रही थी और वो बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे ही परेशान होकर वो रोज की तरह तालाब के किनारे आकर बैठ गई थी। तभी वहाँ पर उसकी जेठानी दीपाली आ गई। अरे, तुम फिर से यहाँ बैठी हो तालाब के किनारे? चलो ना घर में, मैं तुम्हारे लिए पकोड़े बनाती हूँ, दोनों मिलकर खाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश होगी, बारिश में पकोड़े खाएंगे और धनिया की चटनी, बड़ा मजा आएगा। दीदी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे तुम क्यों ये सब सोचती हो? ऐसा कुछ नहीं है, माँ जी को धनिया की चटनी पसंद होगी। नहीं दीदी, ये आपको साधारण सी बात लगती है, मुझे तो नहीं लगती। मुझे लगता है इसमें जरूर कुछ रहस्य होगा दीदी। नहीं तो कोई ऐसा क्यों पागलों के जैसे इतना सारा इतने बड़े बर्तन में धनिया की चटनी बैठकर खाएगा और एक दिन चटनी नहीं बनेगी या फिर माँ जी नहीं खाएंगी तो उनका इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा ससुर जी के साथ। ये बात मैं बिल्कुल हजम नहीं कर पा रही हूँ दीदी। हाँ, अरे छोड़ो ना, यहाँ तो हर बात रहस्य से भरा है। तुम्हें पता है, पहले हमारे यहाँ एक बूढ़ी नौकरानी काम करती थी, अब वो काम करने नहीं आती है। वो मुझे बोल रही थी कि इस तालाब में ना एक जमाने में एक औरत धनिया पत्ता उगाती थी। धनिया के बहुत सारे पौधे यहाँ पर ऐसे ही तैरते थे, उगते थे। हाँ, बहुत ही अजीब प्रकार से। और वो धनिया के पौधे बहुत ही स्वादिष्ट थे। हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता था। एक बार जिसने भी वो धनिया की पत्ते खाई है ना, वो कभी नहीं भूल सकता था। इतना स्वादिष्ट,
क्या तालाब में धनिया पत्ता वो उगाती थी? कौन थी? हाँ, अरे थी कोई बेला नाम की। सासू माँ तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मैंने तो सुना है उसे कुछ जादू विद्या भी आता था। अरे कहाँ है वो? अरे नहीं नहीं, वो तो अब नहीं रही। बहुत साल पहले की बात है। शायद उसने पहाड़ी से मतलब ऐसा कुछ मैंने सुना है। उसकी शादी किसी के साथ तय हुई थी, नहीं हो पाई। इस वजह से वो बहुत दुखी थी और इस बात को तो बहुत साल बीत गए। दीदी, आपको बहुत कुछ पता है। हाँ हाँ, पता तो है, पर क्या पता तुम सासू माँ के सामने बोल दो तो। सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बेला का नाम भी वो सुनना नहीं चाहती है। सच बात यह है कि ससुर जी बहुत पसंद करते थे उन्हीं को, मतलब बेला जी को। पर बेला जी बहुत गरीब घर से थी ना, इस वजह से ससुर जी की शादी उनसे नहीं हो पाई और सासू माँ से हो गई। इस वजह से वो बहुत दुखी हो गई और हर कोई कहते हैं कि वो पहाड़ से। ओ दीदी, मैं समझ गई। तो ससुर जी माँ जी को पसंद नहीं करते थे। हाँ, बेला को पसंद करते थे और वो यहाँ पर धनिया के पत्ते उगाती थी, वो भी अपने जादू विद्या से। ये तो किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी लग रही है मुझे, किसी मिस्ट्री फिल्म की स्टोरी। हाँ, ऐसा कुछ तो है, पता नहीं क्या सच्चाई है क्या है। जितना मुझे पता था उतना मैंने बोल दिया, पर भूल से भी बेला का नाम घर में मत लेना, माँ जी बहुत गुस्सा करती है। हाँ हाँ, मैं क्यों लूंगी। पर दीदी, मुझे लगता है ससुर जी अभी भी अपने पहला प्रेम को भूल नहीं पाए हैं। वो अभी भी बेला जी से ही प्रेम कर रहे हैं मन में। इस वजह से सासू माँ से झगड़ा करते हैं। इतना बड़ा झगड़ा उस दिन कर रहे थे, मैं तो देखकर ही हैरान रह गई। हाँ, हो सकता है, पर दीदी अभी भी मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, धनिया का पत्ता बनता है घर में, धनिया का पत्ता का चटनी खाती है सासू माँ तो झगड़ा नहीं होता है, और जिस दिन धनिया पत्ता का चटनी नहीं बनता है घर में, सासू माँ नहीं खाती है, तो उस दिन विश्व युद्ध होता है। नहीं दीदी, जरूर इसमें कोई बात है, पर मैं पता लगा कर ही रहूंगी। ओहो, मैं भी इस छोटी का क्या करूं? ये तो बिल्कुल नहीं समझती। इतना बोला मैंने उसे कि तुम्हें इस चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। पर नहीं, उसे तो सच्चाई जाननी है। पता नहीं क्या करेगी सच्चाई जानकर। अगर सासू माँ को ये सब बातें पता लग गई ना, तो मेरी खबर अच्छे से ले लेंगी। अब देखो, मुझसे जबरदस्ती पता मांग कर ले गई, उस नौकरानी के पास गई है। पता नहीं क्या बात करेंगी उससे। रूपाली अपने पुरानी नौकरानी के यहाँ जाती है। अरे बेटी, बैठो बैठो। तुम छोटी बहू हो। मैं तो शादी में आना चाहती थी, पर क्या करूँ बोलो। देखो मेरी उम्र, कहाँ आ जा पाती नहीं हूँ बेटी ठीक से। माँ जी, मैं बहुत ही काम से आपके पास आई हूँ और मुझे अच्छे से पता है आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ईमानदार हैं। अरे हाँ बिटिया, मैं तो बचपन से ही वहाँ काम कर रही थी। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे ससुराल वाले। हाँ, हमेशा ख्याल रखा है मेरा उन्होंने। अभी भी हर महीने ठीक समय पर मुझे पैसे भेज देते हैं। देखो तो, ऐसे मालिक सबको मिलना चाहिए। माँ जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। मुझे अच्छे से पता है आपको बहुत कुछ पता है। आपने इतना दिन दिया है उस घर में, आपको हर राज पता है। आप मेरी मदद कर सकती हैं। रूपमती को हर बात बताती है रूपाली। रूपमती सब कुछ सुन लेती है, फिर बोलने लगती है। अरे बिटिया, तुम इन सब बातों में ना पड़ो, तुम इन सब बातों से दूर रहो। कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात बस तुम्हारे सास ससुर तक ही रहेगी और किसी के तक नहीं जाएगी। इसलिए बेटी, तुम इन सब बातों से दूर रहो। माँ जी, अब मैं बिल्कुल अच्छे से जान गई हूँ कि आप बहुत कुछ जानती हैं। मेरी मदद करें। वो क्या राज है, वो क्या बात है, आप मुझे बोले। आप मेरी मदद करें, आप मुझे इनकार ना करें। और बहुत बाध्य करने पर रूपमती बोलने लगती है। हाँ बेटी, ये बात सच है। तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी सासू माँ से शादी करना नहीं चाहते थे। वो बेला को पसंद करते थे। बेला बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, मुझे अभी भी याद है। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। आसपास के गांव में उसके रूप की बहुत चर्चा होती थी, पर थी थोड़ी दुष्ट स्वभाव की। हाँ, उसे जादू विद्या आता था बेटी, तंत्र मंत्र सीखती थी। अजीबो गरीब तरीके से
तालाब में धनिया पत्ता उगाती थी क्योंकि उसे धनिया की चटनी बहुत पसंद था। इतने सारे धनिया की चटनी बनाकर खा जाती थी। हमने देखा है उसे। हाँ, पर तुम्हारे ससुर जी से वो शादी करना चाहती थी। तुम्हारे ससुर जी के माता पिता ये बात नहीं माने। उन्होंने भैया जी की शादी मंदाकिनी भाभी से कर दी। इस वजह से बेला बहुत टूट गई थी। उसे बहुत गुस्सा आया था। वो बहुत दुखी हो गई थी। और पहाड़ी से ऐसा बोलते हैं हर कोई, पर सच बात तो यह है बेटी कि हाँ, मुझे भी थोड़ी बहुत जादू विद्या आती है। और जितना मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे सासू माँ को कब्जे में करके रखा है। हाँ, उसके शरीर में वही रहती हैं, इसलिए वो हमेशा धनिया की चटनी खाती रहती हैं, भूतनी के जैसी। क्योंकि एक भूतनी की आत्मा उनके अंदर है ना। और बेला को बहुत पसंद थी वही धनिया की चटनी, इसीलिए वो रोज धनिया की चटनी खाती है। जिस दिन तुम्हारी सासू माँ धनिया की चटनी नहीं खाती है तो उसकी आत्मा निकल जाती है तुम्हारी सासू माँ से। फिर क्या, वो झगड़ने लगते हैं अपने पति के साथ। हाँ हाँ बेटी, अब उस घर को तुम ही चाहो तो बचा सकती हो। अब इतना तुमने पूछ लिया है तो हो सकता है यही काम तुम ही कर लो। अगर तुम एक काम कर लोगी तो वो पिचासिनी नष्ट हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? तो आप मेरी मदद करें माँ। आप जो भी बोलेंगी मैं करूँगी। हाँ बेटी, पर यह मुश्किल का काम है। हाँ, मैंने एक बाबा से पूछा था, उन्होंने मुझे उपाय बताया था। और तुम ही ये कर सकती हो शायद। मैंने बहुत बार करने की कोशिश की पर मेरा मन इतना निर्मल नहीं है, इसलिए ये काम मुझसे नहीं हो पाया। पर मुझे पता नहीं क्यों यकीन हो रहा है तुम्हारे मन में सच्चाई है, दूसरों के प्रति हमदर्दी है, दया भाव है। तुम मन से बहुत ही निर्मल हो बेटी, तुम ये काम कर पाओगी। हाँ माँ जी, आप बोले, मैं जरूर करूँगी। बेटी ये लो, इसमें धनिया का बीज है। इस बीज को लेकर अपने घर के पास जो तालाब है ना, वो घर के सामने जो तालाब है उसमें सारे धनिया के बीज डाल देना। अगर धनिया के पौधे निकल आए तो इसका मतलब है उस चुड़ैल की जादू शक्ति खत्म हो गई, वो चली जाएगी, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारी सासू माँ ठीक हो जाएगी, तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा। पर ये तुम्हारे मन पर निर्भर करता है बेटी। हाँ, याद रखना, बीज डालने के 7 दिन बाद ही पौधे निकल आना चाहिए, नहीं तो असर नहीं करेगा बेटी। हाँ माँ जी, मैं समझ गई। भगवान जी, मेरी मदद करना, आप मेरे साथ रहना। मैं अपने घर के कल्याण के लिए ये सब कर रही हूँ। हाँ प्रभु, मेरा साथ दीजिए। अब रूपाली तालाब के किनारे जाती है और धनिया का बीज निकालकर तालाब में डाल देती है और वो हर रोज आकर देखती है। ऐसे 6 दिन बीत जाता है। अब 7वां दिन आता है। वो बहुत ही परेशान है। हे भगवान, क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो डर लग रहा है तालाब के किनारे जाने के लिए। पर प्रभु, मैं आपका नाम लेकर जा रही हूँ, मेरी मदद करना। प्रभु का नाम लेकर निर्मल मन से जाती है रूपाली। 7वें दिन तालाब के पास, तालाब के किनारे वो जाकर देखते ही हैरान रह जाती है, खुशी से झूम उठती है। कितने सारे धनिया के पौधे तालाब पर तैर रहे हैं। तालाब में धनिया के पौधे उग गए हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उस बेला की दुष्ट आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। और उस दिन से उसका हर जादुई शक्ति उस घर से उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। और रूपाली की सासू माँ ठीक हो जाती है। अब से उस घर में खुशहाली है, हर कोई खुश है। रूपाली अपने निर्मल मन के कारण दुष्ट शक्ति को हराकर जीत गई है।